सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के इस ब्लॉग में भी हम ब्लॉग नहीं बल्कि हम पॉडकास्ट का ही एपिसोड शूट करेंगे। और आज के जो हमारे गेस्ट है ना, वो शहडोल की इंस्टाग्राम की दुनिया में अभी किंग है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे शहडोल वाले की, यानी प्रशांत मिश्रा भैया की। यार किंग कहना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी हमारे लिए शायद, पर थैंक यू सो मच प्रतीक भाई, आपने मेरी इस छोटी सी कोशिश को इस लायक समझा कि अब हम साथ में पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। और आप सभी को मेरा नमस्कार। जी हाँ, मैं हूँ प्रशांत मिश्रा और शहडोल वाले अगर आपने कहीं पे देखा है तो शहडोल वाले का एकमात्र एडमिनिस्ट्रेटर मैं ही हूँ। गाइस, सो फाइनली अभी क्लियर हो गया है। मैंने ऐसा इंट्रोडक्शन इसलिए दिया भैया क्योंकि मोस्टली मैंने आपके कमेंट सेक्शन में देखा है कि आपका रियल नेम क्या है। लोग ऐसे कमेंट करते रहते हैं, आपकी रियल फोटो क्या है। ये पता है कई बार मेरे साथ होता है, ये कई बार क्वेश्चन डीएम्स में भी ये बार बार लोग पूछते हैं कि पहला क्वेश्चन यही होगा कि हाँ हेलो करेंगे, उसका मैंने रिप्लाई किया तो पहला क्वेश्चन अक्सर यही होता है कि आप कौन। तो वो यही है कि जी हाँ, मैं प्रशांत मिश्रा हूँ और मैं ही यूज करता हूँ शहडोल वाले। अगर आपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक में या कहीं भी देखा है, हर जगह पे हमारा यूजर नेम शहडोल वाले ही है और मैं ही यूज करता हूँ उसको। सो गाइस, फाइनली चलिए स्टार्ट करते हैं हम पॉडकास्ट का ये एपिसोड। और मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है भैया कि कब आपने ये डिसाइड किया कि आपको एक इंस्टाग्राम पेज बनाना है, वो भी इंस्टाग्राम पेज आपको ऐसे बनाना है जिसमें आपने खुद को प्रमोट नहीं किया है। इसमें आपके पहले क्वेश्चन का जवाब तो मैंने कब बनाया था, तो मैंने 2018 में सितंबर या अक्टूबर में ये स्टार्ट किया था शहडोल वाले। और शहडोल वाले को अब पूरे 4 साल हो गए हैं लगभग। 4 years, हाँ, बहुत बड़ी बात है। पूरे 4 साल पूरे हो गए हैं। और किस कारण से मैंने बनाया ये तो देखिए 2-3 रीजन थे। पहला तो ये था कि शहडोल की सारी खूबसूरती को, सारी अच्छी अच्छी चीजों को मेरे को एक जगह पर लाना था। ये चीज मिसिंग थी ना शहडोल वाले का, हमारे शहडोल का, हमारे सोशल मीडिया में और इन प्लेटफॉर्म्स पे ना खूबसूरती सारी मिसिंग थी, रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से नहीं था। तो एक कोशिश तो ये थी। और दूसरा कुछ एक और रीजन था कि जैसे छोटे छोटे बिजनेस हैं या कुछ भी, शहडोल का कोई आर्टिस्ट है या कुछ भी है, तो सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म एक बहुत अच्छा नहीं था शहर का। ऐसे थे बड़े बड़े शहडोल के काफी बड़े पेजेस हैं फेसबुक पे और इन चीजों पे, पर हाँ लोगों को सबको नहीं मिल पा रहा था उसमें रिप्रेजेंटेशन ना। तो मेरी कोशिश ये थी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी अपन बनाएंगे कि सबको उससे हेल्प मिल जाए। और ठीक है, अपने को भी एक अच्छा ही लग रहा है। नहीं, बड़ी बात है भैया। ये 22,000 समथिंग आपके फॉलोअर्स हो चुके हैं अब तक। भैया जब फर्स्ट 5K हुए थे आपके, क्या फीलिंग थी भैया? प्रतीक भाई, आप भी आर्टिस्ट हैं, आप भी इसी लाइन में हैं, तो आप इस चीज को बेहतर समझेंगे कि क्या फीलिंग होती है। उसको बता पाना, ऐसे डिस्क्राइब कर पाना तो बड़ा मुश्किल। मैं वेट कर रहा था कि कब 5000 का वो फिगर पूरा हो, उसका स्क्रीनशॉट लेके मैंने वो माइलस्टोन्स में लगाया हुआ है, हाइलाइट्स में। और उससे भी ज्यादा खुशी पता है तब होती है जब कोई आपके काम को रिकॉग्नाइज करके, जैसे 5000 के आसपास ही मेरी वो पोयम आ गई थी, ये पूरा शहर मोहब्बत है। मोहब्बत, गाइस मोहब्बत से याद आया, भैया ने एक कविता लिखी थी, पोयम लिखी थी, और शायद काफी ज्यादा व्यूज भी गए थे उस पोयम में। वो पोयम बहुत अच्छी शेयर हुई, सबका बहुत अच्छा प्यार मिला था उसमें। उसके बाद भी हालांकि एक पोयम आई है। उसके बाद अभी मैंने एक पोयम लिखी कुछ टाइम पहले, 4-5 महीने पहले, वो मैंने डाली। वो भी पिंड है अपने प्रोफाइल में, सारी पिंड है। आओ कुछ पल समय निकालो, मैं शहडोल घुमाता हूँ। क्या बात है। उसमें हमने शहडोल की लगभग मैंने पूरी जगह कवर करने की कोशिश की है कि शहडोल के रास्ते और इधर उधर की जो भी अच्छी चीजें हैं वो पोयम की लाइंस के साथ बढ़िया वीडियोस आते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो एक बार प्लीज जरूर देखिएगा, प्लीज गाइस। और भैया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था आपसे, कभी आप मंदिर जाते हैं, कभी आप चाट चौपाटी जाते हैं, और कभी आप नदी या झरने जाते हैं। बिल्कुल। तो ये आप डिसाइड करके जाते हैं या बस हो जाता है? डिसाइड करके तो देखिए हर बार नहीं जा पाते, कई बार बिना प्लानिंग के भी हो जाती है चीजें कि फ्रेंड्स के साथ घूमने गए या कहीं भी गए हैं, तो हाँ दिमाग में कॉन्सेप्ट तो रहता है कि इस जगह जाना है तो इसका शूट कैसे करना है, कि कैसे इस चीज को दिखाना है। तो और गए, मैंने वीडियो बना लिया, वो बाद में एडिट करके अच्छे से पोस्ट कर दिए। तो और दूसरा एक होता है टाइमिंग पे डिपेंड करता है, टाइमिंग पे कि जैसे नवरात्रि के समय, पिछली नवरात्रि में हमने पूरे आसपास की माता जी के आसपास हमारे 9 बड़े मंदिर हैं। इधर ज्वाला माता मंदिर है उचेहरा में, उधर धनपुरी में ज्वालामुखी मंदिर है, इधर भटिया चले गए तो माँ सिंहवाहिनी माता का मंदिर है। तो हमने सभी जगह के वीडियोस ना 30 सेकंड फॉर्मेट में बनाए थे। हर दिन हम जाते थे, वीडियो रिकॉर्ड करते और 12 बजे तक पोस्ट कर देते थे। तो मतलब ये डेली का रूटीन हो गया था? डेली का रूटीन था, वो बहुत अच्छा था, हमको भी बड़ा अच्छा लगा ये सब करके। सुबह 5 बजे हम उठते, मैं और मेरा फ्रेंड 5 बजे हम उठते, 6 बजे तक हम निकल जाते थे घर से, और 11-12 बजे तक तो वीडियो एडिट करके पोस्ट कर देता था मैं। क्योंकि भैया जैसे हम जानते हैं कि हमारे शहडोल की पॉपुलेशन इतनी नहीं है, हाँ है ना? हमारे यहाँ ना बहुत लिमिटेड यूजर्स हैं। जी बिल्कुल। तो अभी 22,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं आपके पेज पे, शहडोल वाले में। और अब आप अपने पेज को आगे कितना देख रहे हैं? आने वाले टाइम में आप उसे किस लेवल पे देख रहे हैं? प्रतीक भाई, इसमें बहुत ऐसा, मैं अगर सोचूं कि मिलियंस में जाएगा तो ऐसा तो शायद असंभव होगा, क्योंकि हमारे शहडोल में डेडिकेटेड है ये पेज शहडोल के लिए, और शहडोल में यूजर्स लिमिटेड है। धीरे धीरे ग्रोथ होगी, पर एकदम से हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो यूरेका मूवमेंट आ जाए, एकदम से आ जाए फॉलोअर्स, तो ऐसा बहुत मुश्किल है।
बाकी ये है कि और भी प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने की मेरी इच्छा है कि शहडोल वाले को लेकर अभी जो भी शहडोल में मिसिंग है, आर्टिस्ट के लिए कुछ चीजें मिसिंग है, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स, तो कोशिश मेरी ये है कि अपन वो करेंगे जी। और ब्लॉगिंग के थ्रू भी कुछ करने की कोशिश है, देखते हैं अगर कुछ। हाँ गाइस, अभी आपने सुना इनके मुंह से, इन्होंने कहा ब्लॉगिंग। हाँ, ये मैंने पहले कभी बोला नहीं है ऐसे डायरेक्ट, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसा। तो आप ये जान लीजिए कि ब्लॉगिंग के पहले एपिसोड में मैं आने वाला हूँ। पक्का, बिल्कुल, चलो डन है ये तो, बिल्कुल डन है। ब्लॉगिंग के पहले एपिसोड में शेड्यूल वाले के मैं आने वाला हूँ प्रशांत भैया के साथ। बिल्कुल पक्की बात है। तो आने वाले टाइम पे जब भी होगा, जब भी अपन स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्दी नहीं है ऐसा, क्योंकि ब्लॉगिंग तो यहाँ पे लोग कर रहे हैं और अच्छी कर रहे हैं। नहीं, काफी देखा मैंने भी। तो पर अपन ठीक है, और भी कुछ कोशिश करेंगे, जो चीजें मिसिंग है वही चीजें करेंगे, कुछ नया करेंगे। तो भैया, जब आपने पहली बार ये पेज बनाया था, है ना, तब आपने नॉर्मली कोई एक पोस्ट किया होगा। बिल्कुल। तो आपको कितनी एक्सपेक्टेशंस थी? मतलब क्या आपने सोचा था कि ऐसा कुछ होगा कि 15 के प्लस और 20 के प्लस ऐसे फॉलोअर्स हो जाएंगे? नहीं, एक्सपेक्टेशंस तो देखो, हमने शुरू से, जब से मैं पोस्ट कर रहा हूँ तब से ही मैंने कभी भी पर्सनल किसी चीज को ऐसे प्रमोट नहीं किया है। जी, हाँ। तो उसमें मैं प्रोफेशनलिज्म थोड़ा सा हमेशा से रख रहा हूँ कि उसको अपन अच्छे से ही चलाएंगे, जब भी जितना भी रहे, फॉलोअर्स कम हो सही, उसमें कोई फेक फॉलोअर्स कहीं भी नहीं यूज किए, सारे ऑर्गेनिक है ना, सारे ऑर्गेनिक हैं। तो बस यही था कि एक्सपेक्टेशंस तो थी कि ठीक ठाक जाएगा, पर इतना प्यार मिलेगा और अच्छा प्यार मिलेगा, ये तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। देखो, एक मिथ मैंने सुनी है, मतलब ये है, मैंने भी सुना है, आपने भी सुना ही होगा नो डाउट। लोग कहते हैं कि आप पोस्ट कोई भी अपलोड करने का चार्ज करते हैं, पैसे ये चार्ज तो करते हैं। ये बहुत बार होता है मेरे साथ कि लोग मेरे से पूछते हैं कि चलिए, लोग पूछ रहे हैं वो तो ठीक है कि सर आपके चार्जेस क्या हैं, प्रमोशन के चार्जेस क्या हैं। तो आजकल डिजिटल मीडिया है, हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ना ये होता ही है, पेड प्रमोशंस के लिए लोग तो पूछना उनका जायज है, पर लोग ना फालतू के अफवाह भी बहुत फैला रहे हैं इधर उधर से कि चार्ज करते हैं। पर हमारे प्लेटफॉर्म पे शेड्यूल वाले पे ना सारी चीजें बिल्कुल फ्री हैं, बस चीजें यहाँ पे मोहब्बत पे ही चल रही हैं, सब बिल्कुल फ्री है, कहीं पे कोई चार्ज मैंने किसी से मांगा नहीं है। लोगों को एक और डाउट रहता है कि मैं कहीं खाने जा रहा हूँ तो मैसेज करते हैं कि अरे आप तो फ्री में खा के आते हो, कैफे वगैरह, हाँ आपको तो फ्री में। मैं पर कहीं भी फ्री में नहीं खाता हूँ, आप किसी से भी पूछ सकते हैं यार, मैं पे करके ही खाता हूँ, हम लोग फ्री में कभी नहीं खाते हैं भैया। जैसे अभी आपने बताया कैफेज, और जब आप पोस्ट करते हैं, हाँ, कभी आपके साथ पर्सनली ऐसा हुआ है कि आप किसी कैफे में गए हो, आपने पोस्ट डाला हो, 2 दिन बाद किसी यूजर का रिप्लाई आया हो कि भैया हम उस जगह गए थे जहाँ पे आपने पोस्ट किया और ऑसम थी वो? ये दोनों तरह से होता है, पता है। एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है इसका कि लोग बहुत खुश होके आते हैं, बता, कई बार पूछते हैं, कैफे पूछ लिए, घूमने की जगह पूछ लिए कि भैया छुट्टी है इस समय कहाँ चले जाएं। तो और दूसरा होता है नेगेटिव होता है, कई बार लोग, मैं भेज तो दिया कहीं, अब वहां पे उनको चीजें अच्छी नहीं मिली तो वो डिसअपॉइंट होके आते हैं, तो वो भी एक बुरा है। वो बताते हैं कि अरे कहाँ भेज दिया, आप तो टाइम वेस्ट करवा दिया, वहाँ कुछ नहीं मिला, ऐसा वैसा, तो वो भी है। बाकी है कि जनरली तो लोग खुश होकर ही आते हैं और थैंक यू करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। 22,000 फॉलोअर्स हैं भैया, हाँ। काफी डीएम्स आते होंगे, नो डाउट, काफी डायरेक्ट मैसेजेस आपको आते होंगे, है ना? हाँ। सबके रिप्लाई कर पाते हैं? ये एक प्रॉब्लम है, पता है। अब मेरे साथ, मैं पहले तो होता था कि पहले मैं जनरली सारे कंप्लीट कर लेता था, पर अभी ना थोड़ा मुश्किल होती है मेरे को पूरे। अब मैं ये पर्पसफुली नहीं करता हूँ, मैं कोशिश तो हमेशा यही करता हूँ कि मैं सबके ना बराबर रिप्लाई कर दूं, टाइम पे रिप्लाई कर दूं। मतलब मेरे मन में कोई भी ऐसे जानबूझ के तो नहीं करता। बिल्कुल, और वो फीलिंग मैं समझता हूँ ना कि मैं किसी को मैसेज किया हूँ, अगर वो नहीं देख रहा है तो क्या फील होता है। तो मैं बराबर कोशिश करता हूँ कि मैं सबके रिप्लाई करूँ, पर कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना तो टाइम लग जाता है। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार कि कभी ऐसा हो ना तो प्लीज एक बार और मैसेज कर दो कि वो ऊपर आ जाए, तो मैं फिर से देख लूंगा। हाँ, एक पोस्ट देखा था मैंने आपकी, आई थिंक शायद किलमनिया का है वो पोस्ट, वहाँ पे आपने कुछ गंदगी से रिलेटेड वो पोस्ट किया था। गंदगी अपने यहाँ, पता है प्रतीक भाई, हम ना नेचर से ब्लेस्ड हैं। हम तो शहडोल के आसपास हमारे इतनी सारी घूमने वाली चीजें हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह है। शहडोल तो भैया, मतलब जैसे यहाँ छोटी डुम्मी है, बिल्कुल शिमला बोलता हूँ, बिल्कुल है वो, पता, नदी पहाड़ झरने हमारे आसपास सब कुछ है, जो चाहिए आपको चले जाओ। सोन नदी, कितने प्यारे प्यारे व्यू हैं, हर जगह चले जाइए आप, है ना। तो इन जगहों पर लोग जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है कि वहाँ इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। पर वहां पे हम जाके कचरा फैला के आ रहे हैं, आप डिस्पोजल्स यूज कर रहे हैं, आप लेके उसको एक पैकेट में जा रहे हैं, पूरा हम खाना लेके एक पैकेट में जाते हैं, है ना, उसको पूरी जगह फैला के आ जा रहे हैं। वही काम अगर हम कर दें कि एक पैकेट में ही उसको पैक करके फेंक दो, लोगों को उठाने में भी आसान रहेगा। तो पर इतना ही काम अगर कर लें, यही रिक्वेस्ट मेरी सबसे बार बार होती है। मोस्टली आपकी पोस्ट में मैंने देखा है, आप हमेशा ऐसे कैंपेन जैसा करते रहते हैं। कोशिश में करते रहता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ मैं एक बार वो कचड़े को भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। और राहगीर का एक गाना है, पता है, वो आदमी चूतिया है कुछ भी चाहता है ना, अपने घर के आगे नदी चाहता है। मैंने वो लाइन बहुत बार यूज की है, तो लोग कर रहे हैं ऐसे काम ना। जी, क्योंकि
जैसा आपने ये बात बोली शहडोल ब्लेस्ड है, हाँ। नो डाउट इतनी ब्यूटीफुल जगह है ये। आपने छोटी तुम्बी का नाम जी, लिया, जी। छोटी आप एक बात बताओ, अमरकंटक जाते हैं लोग हाँ। सोनमुड़ा के लिए, सोनमुड़ा मेरे को पैक्ड सा लगता है हाँ। एक ना, और छोटी तुम्बी एक बढ़िया रिज लाइन पूरा जी, खुला हुआ जी। है, आप कितने भी दूर तक देख रहे हो पूरे पहाड़ में ऐसे ओपन है पूरा, हाँ, है ना, पूरा ओपन है। कितना अच्छा लगता है वो देख के। तो शहडोल वाकई में ब्लेस्ड है। छोटी तुम्बी तो अंडररेटेड है, लोगों को और पता होना चाहिए उसके बारे में, इसके बारे में बहुत अंडररेटेड है वो। हाँ। और नहीं काफी लोग जाते हैं आजकल। हाँ, अब तो बहुत जाने लगे हैं, जी। पिछले 3-4 साल में ना एक रिवॉल्यूशन सा है, हम्म। बहुत लोग जाने लगे हैं अब छोटी तुम्बी को। बहुत सारे मेंशंस आते होंगे आपको, हाँ है ना? हाँ। तो उस मेंशंस में भी मतलब कैसा क्राइटेरिया रखा है आपने? किस तरह की पोस्ट आप रीशेयर करते हैं, या पर्सनल लोगों की फोटो भी शेयर कर देते हैं, या देखिए जनरली पर्सनल लोगों की फोटोज तो अवॉइड ही करता हूँ मैं, जी, और जी। इसीलिए अगर कोई किसी को शिकायत रहती है मेरे से जी, ना जी। कि आपने हमारे पोस्ट शेयर नहीं जी, किए या ऐसा, जी। तो वो जनरली इसी कारण से होता है कि उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है कि जी। आप अगर मेंशन कर रहे हैं हम्म। तो लोग अगर फॉलो कर रहे हैं तो उनको देखना चाहिए कि कैसे पोस्ट यहाँ पे पोस्ट हाँ, हो रहे हैं, हम्म। है ना। कुछ अच्छा रहता है तो मैं बिना बोले शेयर कर देता हूँ। शहडोल के लिए कुछ अच्छा है तो वो तो पता है, कोई पोस्ट भी किया होता है मैं उसको शेयर कर देता हूँ, बिना बोले कर देता हूँ मैं कई बार। तो पर यही है कि मेंशन शेयर ना होने का कोई ना कोई कारण होता जी। है, और हाँ कई बार तो मैं देख नहीं पाया अगर गलती से, तो वो तो फिर हाँ मतलब वो मिस हो गया मेरे से, तो जी। उसके लिए तो मैं सॉरी कहता भी जी। हूँ। मैं लिख के मैसेज कर देता हूँ सॉरी, किसी का मेंशन मैं अगर नहीं देख पाया तो मैं सॉरी मैसेज कर लेता हूँ बाद में। भैया जब आपने पेज बनाया था हाँ हाँ 3 महीने तक तो पर्सनली मुझे भी नहीं पता था कि ये पेज है किसका, है ना? हाँ तो जब आपने फर्स्ट टाइम ये पेज क्रिएट किया था, हाँ। आपके फ्रेंड्स को ये कब पता चला कि ये आप ही का पेज है? मैंने अपने से पहले से बताना स्टार्ट नहीं किया जी। था। मैंने शुरू का स्ट्रगल क्योंकि था ना, तो वो लगभग 2500 फॉलोअर्स जब तक नहीं थे ना, जी। तो मैंने किसी को बताया नहीं था। ये काफी बड़ी बात है, 2500 हाँ। फॉलोअर्स तक आप हाँ किसी को लगभग भनक 2000 तक तो नहीं क्रॉस हो लगती गए थे, आप। मैंने किसी को बताया नहीं था। जी। फिर मैंने फ्रेंड्स को बताना, अब वो बताना ऐसा होता था जी। कि वो मेरे पोस्ट को लेके ही मेरे से बात कर रहे हैं। दूसरा एक ये हुआ कि हम लोग कहीं साथ में घूमने गए हैं और आके मैंने पोस्ट किया कुछ, अब मेरे फ्रेंड्स को लग रहा है कि यार ये इसी जगह हम इसी दिन गए थे, ये कोई अपने बीच का ही है। जी। तो ऐसे करके भी होता था, तो मैंने फिर अपने फ्रेंड्स को बताना स्टार्ट कर दिया, फिर वो धीरे धीरे मैं बताता गया, ऐसा ही हुआ है। हाँ नहीं, और जब शुरुआत में भैया, क्योंकि लोगों के कुछ परसेप्शंस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज आप कहीं पे फोटो आपने क्लिक किया ना, हाँ हाँ। तो फ्रेंड्स ही बोलते होंगे या लोग बोलते होंगे भाई ये तू क्या कर रहा है ना? ये तो ऐसा होता है ना? इसीलिए स्टार्टिंग में तो होता ही है, मजाक में लेते हैं लोग ना, जी, आप जी। फोटो ही खींच रहे हैं कहीं पे। और प्रतीक भाई ये 4 साल पहले की बात है, अभी तो फोटोज वगैरह को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा Changes अवेयरनेस है ना, चीजों जानते हैं सब चीज की, कुछ ना कुछ होता है, सोशल मीडिया पे कुछ चीजें होती हैं। पर ये 4 साल पहले की बात है, उस टाइम पे थोड़ा और ये डाउन था, जी। तो लोगों को पता, आप फोटो खींच रहे हो तो वो अलग तरीके से देखते थे लोग हर चीज को। पर ठीक है, अब तो बहुत अच्छा है, लोगों को फिर बाद में बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, ठीक है सब। गाइस मैं भी पहली बार ही पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आई मीन ऐसे वो भी कार में। हाँ कार तो में हम लोग ये कुछ अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो प्लीज अवॉइड करिएगा। अभी और हम भी मैं सीख रहे ऐसे हैं। हम लोग ऐसे जो बातें कर रहे हैं, मैं भी ये हाँ। बातें हमेशा तो करते नहीं है, बस जी। सीख ही रहे हैं। तो मेरी तरफ से भी कोई गलती हो कहीं पे तो ना माफी करिएगा बिल्कुल। और अभी ये पॉडकास्ट जल्दी अपलोड हो जाएगा, और हाँ। शेड्यूल वाले पेज पे भी भैया होप शेयर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो करना ही है। और YouTube पे आएगा ये मेरे चैनल पे, प्रतीक व्लॉग्स पे, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब। और प्रतीक भाई मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, अगर हम एंड की तरफ हैं तो हाँ। मैं एक बात पूछना चाहता जी, हूँ। बताइए। आप एक्टिंग में हैं, आप डायरेक्शन में हैं, हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग हैं जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, जी, जी। है ना। मैं तो जनरली कहता हूँ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करो और पहले वहां से थोड़ा सा अपना बेस देख लो जी। कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। पर प्रोफेशनली अगर कोई इसमें जाना चाहता है तो वो क्या करे, थोड़ा सा आप बता दीजिए इस बारे में। भैया देखिए, सब अलग अलग वे चुनना ही पड़ता है। एक्टिंग अभी मेरे साथ क्या था, जैसे फॉर एन एग्जांपल मुझे पता नहीं था कि एज एन मतलब एक्टिंग में मैं कैसे दिख पाऊंगा या कैसे कर पाऊंगा, तो मुझे लगा कि मुझे मीडिया में जाना चाहिए, है ना। तो मैंने मल्टीमीडिया चुना। मुझे तब ऐसा था कि यार मैं अगर न्यूज़ रिपोर्टिंग करता हूँ और अगर मैं टेलीविजन में आता हूँ, टीवी में दिखता हूँ, हाँ, है ना, और कभी कोई एक्टर डायरेक्टर आते हैं और मुझे उनका इंटरव्यू करने का मौका मिलता है, तो होप शायद मेरे कुछ कॉन्टेक्ट डेवलप वहां से एक चैनल बन जाए। बिल्कुल हाँ। तो अभी जो यूथ है और स्पेशली जो शेड्यूल का यूथ है, उन्हें मैं कहूंगा कि यहाँ पे एक लकी है, लकी चतुर्वेदी करके। हाँ हाँ, उनके एक्ट्स भी बहुत अच्छे रहते हैं, वो बिल्कुल अच्छा थिएटर काम करते हैं बेसिकली, है ना। तो एकदम नॉमिनल फीस है, आप बिल्कुल। थिएटर ज्वाइन करिए जो लोकल लेवल पे है यहाँ पे। हाँ हाँ और थिएटर से अच्छा आप अपने आप को कहीं ग्रूम नहीं कर सकते अभी। बिल्कुल, वो बात तो है। उसके बाद जब आप बाहर निकलते हैं शेड्यूल से, तो फिर आपको एक वो जर्नी प्रोसेस फॉलो ही करना पड़ेगा। आपको मुंबई जाना पड़ेगा, वहाँ पे ऑडिशंस तो कैसे जो होते हैं। इनके क्वेश्चंस थे, जो देखो भाई जो इस लाइन में जाना चाहते जी। हैं, कई बार लोग पूछते हैं ऐसा, तो वो इसके लिए तो बहुत अच्छा इनने बताया, थिएटर हमारे यहाँ होता है। जी। बिल्कुल लकी चतुर्वेदी जी, उनके एक्ट्स बहुत अच्छे रहते जी। हैं, तो बिल्कुल वहाँ आप पे देखिए। एटलीस्ट आप सेल्फ ग्रूम हो सकते हैं। वहाँ से फिर बाकी आजकल इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सबसे अच्छा तो यूट्यूब ही है। आप यूट्यूब पे अपनी शॉर्ट फिल्म्स बनाइए, क्रिएट करिए, वहाँ से आपका क्राफ्ट, रील्स हैं, कुछ भी है, आप जी। कहीं पे भी बना के रिस्पांस देख सकते हैं कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं, सुधार सकते हैं अपनी जी। चीज को। बिल्कुल सही है। देखिए भैया रील्स को मैं उतना ज्यादा नहीं कहूँगा, बिकॉज फॉर हाँ। एग्जाम्पल, क्योंकि बीइंग एन एक्टर मैं ये चीज कह रहा हूँ, हाँ हाँ बट
आप अगर शॉर्ट फिल्म्स क्रिएट करते हैं, बिल्कुल है ना, तो उसमें क्या टेक्स होते हैं, रीटेक्स होते हैं, तो हाँ। वहाँ पे आप सीख सकते हैं कि हाँ यार मतलब कितना क्राफ्ट है, बिल्कुल। वो चीज़ है। तो चलिए। सो थैंक यू सो मच गाइस हमारे साथ, थैंक यू सो मच भैया आपको कि अरे आपने अपना thanks to you इम्पोर्टेंट यार। टाइम दिया। बिल्कुल। और बहुत मतलब नेक्स्ट टाइम तो ब्लॉग में हम आने ही वाले हैं। बिल्कुल, फिर वो तो करते हैं अपन थोड़े जी। टाइम लेके। सो थैंक यू सो मच गाइस, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और थैंक यू सो प्रतीक भाई मच। के चैनल के साथ थोड़ा शैडोल वाले को भी देखिएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज फॉलो करिएगा। 22,000 हो गए, जल्दी से 50 के करना है। 22,900 हो रहे थे, अब तो 23,000 हो रहे होंगे। जी। बस सबका प्यार है, बस आप सभी का प्यार ही है, देखिएगा जरूर। थैंक यू सो मच एवरीवन।